जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका राहुल भैया आप लोगों का अपना चैनल केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड मतलब रॉड, जिसमें जो इलेक्ट्रोड एक डंटा होता है जो किससे बना होता है? मेटल से बना होता है। किससे बना होता है? मेटल से, धातु से। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। ये सारी चीज हम लोग जानेंगे। पहले स्टार मार्क लिखेंगे इलेक्ट्रोड। Electrode when metallic rod dipped into on salt solution, then complete arrangement is called electrode। देखिए बोला कि when metallic rod, क्या है? when metallic rod dipped into on salt solution then complete arrangement is called क्या? इलेक्ट्रोड। यानी किसी धातु को, किसी मेटालिक रॉड को, किसी भी धातु रॉड को पानी में क्या सॉल्ट सॉल्यूशन में डालने से इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं, रॉड कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी डंटा को जो मेटल से बना हो उसी को हम रॉड कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए व्हेन मेटालिक रॉड डिप्ड इनटू ऑन सॉल्ट सॉल्यूशन देन कंप्लीट अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। यानी जब धात्विक रॉड को क्या सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबाया जाता है, इस प्रक्रिया को, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। चलिए इसका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड सुनिए। पहले फिगर में आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए कंटेनर है, मान लीजिए कि इस सॉल्यूशन किसका? ZnSO4 सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है? ZnSO4 का सॉल्यूशन है। अब देखिए एक मेटालिक रॉड है, इसको तोड़ देंगे क्या? Zn+2 SO4 माइनस। ये सॉल्यूशन देखिए रॉड किसका है? जिंक का है। ठीक है, तो जिंक रॉड किस में है? मतलब समझ, जिंक रॉड जो मेटल का बना हुआ, जो मेटल का रॉड है तो क्या पानी में क्या डुबाया गया है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, अब इसका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का दो प्रकार के होता है। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होता है। एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। क्या होता है? एक्टिव इलेक्ट्रोड। दूसरा होता है इनर्ट। क्या? इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक होता है सक्रिय, एक होता है अक्रिय। ठीक है, देखो एक्टिव इलेक्ट्रोड ये मतलब हुआ जो किसमें, जो पार्टिसिपेट करता है रिडॉक्स रिएक्शन में। किसमें? जो पार्टिसिपेट करता है रिडॉक्स रिएक्शन में उसको बोलेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड। और जो क्या रिडॉक्स रिएक्शन में अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है उसको क्या बोलेंगे? इनर्ट इलेक्ट्रोड। जिसे हम ध्यान देंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो बोला है, देख सकते हैं, they have participate in redox reaction। क्या? redox reaction is called active इलेक्ट्रॉन। क्या है? एग्जाम्पल में याद रखिएगा,
कॉपर, जिंक, निकेल, etc, ये सब क्या है एक्टिव, यानी बोला दे हैव पार्टिसिपेट इन रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन में क्या भाग लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे एक्टिव इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होगा इनर्ट इलेक्ट्रॉन, जो क्या होगा दे डू नॉट participate in redox reaction, क्या reduction is called क्या inert electrode, क्या is called inert electrode। ध्यान देखिए बोल रहा है कि एक्टिव जो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या करता है भाग लेता है, इनर्ट जो इलेक्ट्रॉन क्या भाग नहीं लेता। अब ध्यान दीजिए बोल रहा है कि दे हैव पार्टिसिपेट इन रिडॉक्स रिएक्शन, क्या है ये रिडॉक्स अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, ये रिडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको बोलेंगे। एग्जांपल में कॉपर, जिंक, निकेल जो क्या है एक्टिव इलेक्ट्रोड है। दूसरा है दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड क्या इनर्ट इलेक्ट्रोड, जो मतलब रिडॉक्स अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको हम क्या बोलेंगे ये बोलेंगे। इसमें एग्जाम्पल में देखिए प्लेटिनियम याद रखिए, पैलेडियम याद रखिए, और याद रखिएगा ग्रेफाइट, क्या याद रखिए ग्रेफाइट यानी कार्बन का, ठीक है इसको याद रखिए। इसके बाद लिखूंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बोलना हुआ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बोला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हुआ इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, कितना प्रकार हुआ दो प्रकार, एक होता है एनोड, क्या होता हुआ एनोड, दूसरा क्या होता है कैथोड। एनोड माइनस में, कैथोड का प्लस में। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है क्या होता है माइनस होता है, क्या होता है यानी ये क्या होता है माइनस होता है, इसका कैथोड क्या होता है प्लस होता है, यानी पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है नेगेटिव होता है। यानी जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है ये कहलाता है एनोड, क्या कहलाता है एनोड। जिस पर क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा ये कहलाएगा एनोड, और जिस पर क्या होगा रिडक्शन होगा वो कहलाएगा कैथोड, क्या कहलाएगा कैथोड। अब ध्यान देंगे डिफिनेशन, एनोड का डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रोड एट which oxidation occurs is called क्या एनोड, लगा एनोड। बोलता है द इलेक्ट्रोड एट व्हिच ऑक्सीडेशन अकर इज कॉल्ड क्या एनोड, यानी जिस पर क्या होता है वैसा इलेक्ट्रोड जिस पर क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे एनोड बोलेंगे। चलिए इसको सिंबल हम लिख सकते हैं, सिंबल इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, इसको X+2 भी लिख सकते हैं, यानी क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी जिंक से क्या बना सकता है Zn+2, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा एनोड, क्या कहलाएगा एनोड, यानी Zn से क्या Zn+2 क्या यानी दो इलेक्ट्रॉन दान करा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है एनोड कहलाता है। चलिए अब हो जाएगा कैथोड, कैथोड इसमें क्या हो जाएगा इसमें ऑक्सीडेशन होगा, इसमें क्या होगा रिडक्शन होगा, यानी लिख सकते हैं द इलेक्ट्रोड एट व्हिच रिडक्शन अकर
इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, कैथोड। ठीक है, इसका सिंबल इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या है, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं क्या। अब देखो यहाँ पर जिंक ले लिए, हम कॉपर ले सकते हैं, क्या होगा, कॉपर टू क्या होगा, कॉपर। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो क्या होगा, ये द इलेक्ट्रोड एट व्हिच अकर रिडक्शन, इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन को क्या गेन करा, इलेक्ट्रॉन क्या दान करा। ठीक है, तो ये होता है एनोड, ये क्या होता है कैथोड। ठीक है, छाप लीजिए। चलिए, इसका टॉपिक है रेजिस्टेंस। देखिए टॉपिक है रेजिस्टेंस। क्या है रेजिस्टेंस, बोलता हुआ ये करंट के फ्लो को रोकता है। क्या कहता हुआ, एक करंट के फ्लो को रोकता है, यानी बोल सकते हैं इसका डिफिनेशन क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड क्या, रेजिस्टेंस। लिख सकते हैं, लिखिए, द रेजिस्टेंस of the conductor, क्या, the resistance of the conductor is directly proportional to the length and इनवर्सली क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। चलिए देखिए, रेजिस्टेंस बोलता है एक करंट के फ्लो को रोकता है। क्या हुआ, करंट के प्रवाह को रोकता है। बोलता है डिफिनेशन कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड क्या, रेजिस्टेंस। बोलता है किसी चालक का प्रतिरोध, क्या, किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है एवं क्या, एरिया का उल्टा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। देख लीजिए डिफिनेशन, बोला है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, क्या है, लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड क्या, रेजिस्टेंस। बोलता है किसी चालक का प्रतिरोध, क्या, किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होगा और उसका एरिया के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र के क्या व्युत्क्रम अनुपाती होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। चलिए, यानी लिख सकते हैं क्या, रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस समानुपाती क्या, लेंथ, क्या होगा, रेजिस्टेंस समानुपाती क्या, लेंथ, इक्वेशन क्या हो जाएगा, है ना, रेजिस्टेंस समानुपाती लेंथ जो इक्वेशन 1। फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, एरिया का, एरिया A/1 क्या, 1 एरिया, एरिया का क्या होता है, इनवर्सली होता है, इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। चलो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस क्या हुआ, एल बटा मल्टीप्लाई है, एल बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या एल बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, आर का वह जब समानुपाती हटता है, प्रोपोर्शनल हटता हुआ, कांस्टेंट लगता हुआ, यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा, रो होगा, क्या होगा, रो इंटू क्या हो जाएगा, एल बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या होगा, रो इंटू एल बाई। ठीक है, अब व्हेयर आर मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस
रो मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या इसको हम लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोल सकते हैं, क्या, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। चलिए, एल मतलब क्या होगा, लेंथ, क्या होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका ए बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब देख लीजिए, अब इसका जो मात्रक होता हुआ, इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, इसका यूनिट होगा ओम होता है, रेजिस्टेंस की मात्रा क्या होता है, ओम होता है। यानी लिख लेंगे साइड में, इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, तो लिख सकते हैं, याद रखिए। क्या, जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ के समानुपाती है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, लेंथ रेजिस्टेंस है, जो एरिया का उल्टा है। अब दोनों को आर को, दो आर के जगह आर लिख देंगे, क्या, एल में मल्टीप्लाई देगा, एल इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, आर का आर देखो समानुपाती रहेगा, रो इंटू एल बाई ए। होयर आर मतलब रेजिस्टेंस, रो मतलब क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, एल मतलब क्या, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए मतलब क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है, ओम होता है। देख लीजिए, चलिए चलिए लिख लिए। इसके बाद है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। क्या हुआ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, यानी इसको हिंदी बोलते हुआ विशिष्ट प्रतिरोध। क्या, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। देखिए भाई, ये प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस का, तो बोल सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का गुण है। ठीक है, या और इसके बाद द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the resistant of the directly proportional to the length। क्या, to the length and inversely क्या, inversely proportional to the एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या, क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। क्या हुआ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो ये रेजिस्टेंस का गुण है। क्या हुआ, बोला इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या है, ये लेंथ के समानुपाती है, और उल्टा किसका होता है, एरिया का। उसी को हम क्या होते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हुए रो से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। चलिए अब बताओ, यही बात है, रेजिस्टेंस समानुपाती क्या होगा, लेंथ, इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। क्या होगा, रेजिस्टेंस इनवर्सली कितना है, एरिया 1/, ये कर देंगे, इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
क्या होगा, रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस समांतर क्या हो जाएगा, एल बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आर बटा क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई क्या हो जाएगा, ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला निकलेगा। और रेसिस्टेंस हम किसका निकाल सकते हैं, रो का निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्या, रो इंटू एल बाई ये बराबर क्या हो जाएगा, आर। अगर यहाँ से रो निकालना तो क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा आर, ये क्या भाग में गुना क्या, आर इंटू ए बाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला हुआ, इसका हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी का। वेयर जानते हैं, रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, आर मतलब रेजिस्टेंस, ए मतलब क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल मतलब क्या, लेंथ। ठीक है, इसको देख सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा लिख लीजिए। इट इज डिनोटेड बाय, क्या है, इट इज डिनोटेड बाय क्या, रो। किससे, ये रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, क्या है, रेसिस्टिविटी। बोला फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, तो क्या फार्मूला होगा बताओ, रो बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाई क्या हो जाएगा, किसका फार्मूला है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी का फार्मूला। ठीक है, इसका यहाँ से निकाल देंगे यूनिट, क्या निकालेंगे, यूनिट ऑफ क्या, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। ठीक है, यहाँ से यूनिट निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, रो बराबर आर इंटू ए बाई। अब देखो रेसिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, लेंथ का मीटर या सेंटीमीटर, देखो एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा, मीटर से मीटर कटेगा, तो क्या इसका मात्रा हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, या आप ओम सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या रहा, ये रहा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, छाप लो। चलिए छाप लीजिए। इसके बाद टॉपिक आएगा कंडक्टेंस। क्या हुआ, कंडक्टेंस, याद रखेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब चलकता, क्या मतलब, कंडक्टेंस मतलब क्या हुआ, चलकता। देखो हुआ, ये रेसिप्रोकल होता है, ये व्युत्क्रम होता है किसका, हुआ रेजिस्टेंस का, किसका होता है, रेजिस्टेंस का। तो बोल सकते हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द resistance. It is the reciprocal of the resistance is called conductance. क्या is called conductance? देखो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड का कंडक्टेंस। देखो ये रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का, व्युत्क्रम होता है किसका, रेजिस्टेंस का। चलिए कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे आई एम पी, यानी इंपोर्टेंट पॉइंट। देखो लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय जी। देखो इसको कंडक्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। इसका हुआ है फार्मूला, क्या, फार्मूला ऑफ कंडक्टेंस। क्या हुआ, फार्मूला ऑफ कंडक्टेंस, यानी कंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है। देखो कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का। क्या 1 बटा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब देखो जी बराबर हुआ 1 बटा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है,
रो इंटू क्या होता है एल बाई ये होता है ना रोटेशनल फॉर्मूला। अब हुआ अगर मान लीजिए जी बराबर देखो यहाँ पर रो का मान डालेंगे वो 1/k, क्या डालेंगे वो 1/k, तो क्या हो जाएगा उसको ऊपर में करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बट्टा रो इंटू क्या होगा एल बाई हो जाएगा। तो जी के बराबर क्या हो जाएगा ए का ए हो जाएगा और रो के क्या करेंगे 1/k पुट करेंगे इंटू एल बाई क्या करेंगे, ठीक है 1/k ओ ऊपर में जाएगा, सॉरी मिस्टेक, क्या हो जाएगा अगर ए ऊपर में जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा ए बट्टा रो इंटू क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बट्टा इसका क्या होगा 1/k इंटू एल कुछ नहीं का 1, तो क्या हो जाएगा जी बराबर ए बट्टा एल बट्टा क्या होगा के, यानी जी बराबर क्या हो जाएगा के इंटू क्या ए बट्टा एल हो जाएगा, ठीक है। यानी एक कंडक्टेंस का फॉर्मूला है हो यार जी मतलब यहाँ पर क्या होगा कंडक्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंडक्टेंस हो जाएगा। के मतलब क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या हो जाएगा वो कंडक्टिविटी, क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद ए जानते ही एरिया है, एल क्या है लेंथ है। चलिए अगर वो इसका यूनिट निकालेंगे वो तो क्या हो जाएगा यूनिट ऑफ क्या यही देखो इसका यूनिट क्या होगा तो जी बराबर क्या होता है 1 बटा रेसिस्टेंस, यहाँ से निकाल सकते क्या रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है ओम होता है, उसको ऊपर में लाया क्या जाएगा ओम पर हो जाएगा। ओम पर को हम लोग बोलते हैं मोह, क्या बोलते हैं मोह, या इसको बोलते हुआ सीमेन, क्या बोलते हुआ सीमेन, जो इससे रिप्रेजेंट कर, ठीक है ये छाप लीजिए। छाप लिए कंडक्टेंस। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी यानी विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता या चालकता, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस, चलो ठीक है कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। चलो देखो कंडक्टेंस व रेसिप्रोकल होता था रेजिस्टेंस का, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा वह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा हुआ, यानी इसको बोल सकते हुआ इट इज द क्या रेसिप्रोकल of the it is the reciprocal of the specific resistance या हुआ रेसिस्टिविटी, क्या रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड क्या कहलाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ठीक है। तो याद रखिए हुआ रेसिप्रोकल किसका होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी का, बोलता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या क्या रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, यानी ये व्युत्क्रम होता है, ये उल्टा होता है, किसका उल्टा हुआ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी का, ठीक है। अब देखो इसका इंपोर्टेंट पॉइंट इट इज डिनोटेड, क्या हुआ जो डिनोटेड बाय क्या केस, इसको केस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इनको कपा बोलते हैं। इसके बाद बोल सकते फार्मूला
ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। क्या बोलता हुआ फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। देखो हुआ इसका, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, के से। के बराबर क्या हो जाएगा, किसका उल्टा होता हुआ, यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट, रो से। क्या 1 बाई क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ, अगर बताओ इसको ऐसे कैलकुलेशन करेंगे क्या हो, के बराबर 1 बराबर रो का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू ए बाई क्या होता है, एल होता है। क्या है बेटा, इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा एल बट्टा आर इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, एल बट्टा आर इंटू ए। क्या हुआ, एल बट्टा आर इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या है, कंडक्टिविटी है। क्या हुआ, ठीक है। अब वो इसका मात्रा निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं। अब वो इसका यूनिट ऑफ क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखो ये किसका रेसिप्रोकल होता था, 1 बटा रो, और रो का मात्रा क्या होता था, ओम मीटर या सेंटीमीटर, और इसको ऊपर में ले जाए क्या हो जाएगा, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, क्या जाएगा, ओम पर हो जाएगा, क्या होगा, मीटर पर होगा। ठीक है, अब देखो ओम पर बराबर था मह, क्या देगा, मह, और मह बराबर क्या देगा, सीमेन। क्या देगा, सीमेन। क्या मीटर पर क्या होगा, मतलब सीमेन मीटर पर। क्या ओम पर मीटर पर याद रख सकते हैं, या मह मीटर पर याद रख सकते हैं, क्या सीमेन मीटर पर, या सेंटीमीटर भी आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये आज का क्लास रहा। क्या इलेक्ट्रोड, हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रोड पढ़े, कैथोड पढ़े, एनोड पढ़े, रेजिस्टेंस पढ़े, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये सब में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।